गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी का वाई डू वी फॉल इल स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आपका डाइवर्सिटी चैप्टर जो है इस बार डिलेटेड हो गया है, यानी सिलेबस कम हो गया। आप सबको पता होगा 30% सिलेबस कम कर दिया गया बाय बोर्ड 2021 सेशन के लिए। तो उस चैप्टर्स को ना पढ़ते हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं वाई डू वी फॉल इल। ओके, नॉर्मल अब यहाँ से टॉपिक से निकल रहा है कि वाई डू वी फॉल इल, नॉट एज वाई, क्यों, डू होते हैं, वी हम, फॉल मीन्स बिगड़ते हैं, इल बीमार, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई कब होते हैं। नॉर्मल सा आंसर है जब हमारा स्टेमिना समझते हो ना, जैसे आजकल लाइक नाउ डेज चल रहा है ना कोरोना में क्या है, जिसका स्टेमिना अच्छा है ना, जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, उस पर इफेक्ट कम होता है, या होता भी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है वो बीमार हो जाता है। यही हमें यहाँ पे देखना है कि हम बीमार कब होते हैं, जब किसी भी पर्सन का इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, यानी कि डिसीज से, वायरस से, बैक्टीरिया से फाइट करने की कैपेसिटी कम हो जाए, तो उसे हम क्या समझने लगते हैं, बीमार कह देते हैं। बीमार कई तरीके से हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बैक्टीरिया भी इससे होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, प्रोटोजोन से भी होते हैं, वायरसेस से भी होते हैं, कई तरीके से होते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टॉपिक एक तो डिसीज हो जाता है और एक होता है हेल्थ। अगर हम लोग बात करते हैं फॉल इल बीमारी की बात करें, दो टर्म्स चलते हैं, एक तो हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छा है, हेल्थ तो हमें डिसीज सफ़र नहीं करेंगे, दूसरा डिसीज होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। यही दो टॉपिक हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो हेल्थ क्या है, वेल बीइंग डेवलप मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। देखिए यहाँ पे हेल्थ का एक डेफिनेशन 3 टर्म्स यहाँ पे लेके, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा और नॉर्मल समझिएगा, ठीक है। इन नोट्स को आप लोग राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जब कोई भी पर्सन मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, सोशली फिट हो, तब उसको हम लोग हेल्दी कहते हैं, याद रखना। ये नॉर्मल अब कहते हैं ना, आपकी हेल्थ क्या है, आपको तो गुड हेल्थ है, तो आप वाई फिजिकली फिट हो सकते हो, वाई मेंटली फिट हो सकते हो, वाई सोशली फिट हो। बात तीनों तरीके से फिट हो सकता है कि लाइक इट है कि इवन अपने अर्थ पे अभी तक कोई तीनों तरीके से फिट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसमें चलेगा, सोशली अनफिट होगा या फिजिकली अनफिट होगा या फिर मेंटली अनफिट होगा। तो तीनों तरीके से वेल डेवलप, वेल बीइंग होगा तो दैट इज नॉन एज हेल्थी पर्सन, वो पूरा हेल्थी पर्सन कहलाएगा। अदरवाइज हम लोग हेल्थी पर्सन नहीं कह सकते। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें टर्म्स आते हैं क्या, डिसीज। अगर हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से हेल्थ को अपने प्रॉपर रख सकते हैं, क्या हमें ऐसे कौन से टर्म्स यूज करने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डिसीज फ्री, इनकी प्रॉपर चेकअप, अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप करवाते रहिए। जिससे कभी होता है कि हमारे अंदर थोड़े थोड़े डिसीज अकर हो रहे होते हैं, अक्रेंस हो रहे होते हैं, और हम लोग को इग्नोर करते रहते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हम भी बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो हम अगर रेगुलर बेसिस प्रॉपर चेकअप कराते रहेंगे तो हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म आता है अवॉइड अनहाइजीनिक फूड, यानी कि हमें हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, यानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, जितना हमें बॉडी को इतने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उतने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो हमें मिलने चाहिए। यानी कि अवॉइड हाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करें, जैसे बर्गर है, समोसा है, पेटीज है, एटसेट्रा, जंक फूड है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक ऑल न्यूट्रिएंट्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर योर बॉडी, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे विटामिन से, मिनरल से, कितनी क्वांटिटी में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, वही हमें चीज़ लेना चाहिए। तो ये तो हो गया हेल्थ टर्म हो गया। अगला टर्म आता है डिसीज। नेक्स्ट टर्म आता है डिसीज। डिसीज क्या है, डिसीज क्या है, व्हेन वी फील अनहेल्दी, व्हेन वी फील अनफिट, व्हेन वी फील अनकॉन्शियस, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको डिसीजेस, तो हम वो डिसीज समझ लेते हैं। क्लियर है। तो वो हमारा डिसीज कहलाता है। डिसीज क्या है, इन डिसीज वी डू नॉट कंफर्ट ईज, या वी डू नॉट फील कंफर्ट, वी डू नॉट फील ईज, वी डू नॉट कंफर्ट ईज इज नॉन एज डिसीज, यानी हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं डिसीजेस से, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज डिसीज। डिसीज 2 टाइप्स होते हैं बेटा, कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस, सेकेंड वन है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मीन्स एक है कम्युनिकेबल, एक है नॉन कम्युनिकेबल। इनका अदर नेम है कम्युनिकेबल, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। इनके नाम से ही आ जाते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जैसे लाइक डाटा इस समय पे क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, क्लियर है ना।
कोरोना का मतलब क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है, जा रही है बाई फिजिकली कॉन्टैक्ट, बाई एयर, बाई फूड मटेरियल, अगर इस तरीके बाई वाटर, इस तरीके से अगर कोई डिसीज एक दूसरे ट्रांसफर होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन में पहुंचती है, दैट इज नॉन एज कम्युनिकेबल डिसीज, सॉरी, दैट इज नॉन एज कम्युनिकेबल डिसीज एंड ऑल्सो नॉन एज इन्फेक्शियस डिसीज. दो डिसीज विच आर नॉट spread one person to another person, those diseases which are not spread one person to another person is known as non-infectious disease या non-communicable disease. Those diseases which are spread one person to another person is known as infectious disease and communicable disease. I hope all of you understood. Any problem then आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हो. यहाँ पे डेफिनेशन इन्हीं टॉपिक्स की है इन्फेक्शियस डिसीज के हमके जो हमने बताया आपको. डिसीज विच आर स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन. लाइक दैट एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिलेंगे स्नीजिंग, कफिंग, एड्स, सिम्फलीज, सम फीवर एटसेट्रा. यहाँ पे दोनों में हमने एक एसटीडीज डाला हुआ है. एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जो बाई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट्स के पहुँचते हैं. और भी डिसीजेस हैं, बताएंगे इनको. नेक्स्ट आता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. जैसे बोला डेफिनेट डिसीज विच आर नॉट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन लाइक दैट कैंसर, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस एटसेट्रा. जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में डिसीज ट्रांसमिट नहीं होते हैं. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट टर्म है हमारा कॉजेज ऑफ डिसीज. क्या टर्म है? कॉजेज ऑफ डिसीज. तो कॉजेज ऑफ डिसीज क्या है? यहाँ पे टू कॉजेज हमारे, एक है इमीडिएट कॉज, एक है कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज. नाम से ही समझ में आ रहे होंगे. एक है इमीडिएट कॉज, नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉज. ठीक है, तो फर्स्ट इमीडिएट कॉज में क्या है? दीज डिसीजेस, दीज कॉज आर डायरेक्ट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो डिसीजेस हैं डायरेक्ट एंटर करती हैं बॉडी में, डायरेक्ट आती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन हो, माइक्रोब्स हो, डायरेक्ट के थ्रू आती हैं. क्लियर है? कॉन्ट्रीब्यूटेड डिसीज क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटेड दीज डिसीज आर एंटर इन द बॉडी बाय अदर सोर्सेज. ये अदर सोर्सेज से आ रही हैं, मतलब किसी एक पर्सन को होगी, उसने फूड लिया, उस फूड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो गई, हमारी बॉडी में आ गई है. क्लियर है? वाटर के थ्रू किसी के थ्रू आ गई, जैसे वाटर पी रहे हैं, जैसे लाइक जॉइंटिस वगैरह हो रहे हैं, तो वो बाय फूड है, बाय वाटर, उस तरीके से आ रहे हैं. अदर सोर्सेज, किसी सोर्सेज से आ रहे हैं, डेट इज नॉन एज कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज. और किसी सोर्सेज से नहीं आ रहे हैं, डेट इज नॉन एज immediate causes. Okay, thank you, have a nice day, wonderful day.